हम लोग जो हैं ऐसे शिक्षक पिछले कई वर्षों से लगातार जो हैं अपनी मांगों को लेकर पीडीपी की कोalition सरकार थी, उस वक्त भी हम सड़कों में थे। और उसके बाद जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन हो, उसके बाद हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि जो इसके बाद जो है हमारे हित में कहीं ना कहीं हमारे मसले मसाइल जो है हल किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आज भी जो हमारे आरएडी शिक्षक हैं पिछले 6 महीनों से बिना वेतन के जो हैं आज जूझ रहे हैं। उसके बाद हमारे जो लोग जिनके 5 साल कंप्लीट होने के बाद जो रेगुलराइज होते हैं उनके लिए भी कोई पॉलिसी नहीं है। उनकी फाइलें पिछले 4 सालों से ड्राफ्ट जम्मू की अलमारियों में जो धूल चाट रही है। तो सैलरी की अगर बात करें, सैलरी नहीं हमारे लोगों को। उसके 2016 में पूरे स्टेट के एम्प्लॉइज़ को पे कमीशन लागू हो और हमारे जो लोग थे जिन्होंने इससे पहले 6 पे कमीशन का पूरे बेनिफिट्स मिले थे, और जब 7 पे कमीशन की बात आती है तो हमारे लोगों को इससे डिनाइड किया गया। और उसके बाद एक सैक की जो कमेटी बनी, उस कमेटी में बैठने के बाद आज जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक जो हमारे ग्रेजुएट लोग हैं उनको पे कमीशन दिया जाएगा, और जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, वो लोग इससे महरूम रखे जा रहे हैं। हमारा जो जिन लोगों ने 5 साल कंप्लीट कर दिए उनकी फाइलों को जो है उनको परमिट नहीं किया जा रहा। तो कुल मिला के हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर अपील करना चाहते हैं कि अगर आप पटवारीज को पे कमीशन देते हो, तनख्वाह देते हो, आप फॉरेस्ट गार्ड को पे कमीशन देते हो, तो जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता गाँव के अंदर, क्या आप उसको टाइम पे तनख्वाह नहीं देते हैं? तो एक बार फिर से हम ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहेंगे कि जम्मू के अंदर अंडर द बैनर ऑफ JKRATTF सीनियर वाइस चेयरमैन भूपिंदर सिंह की क़यादत में हमने सेक्रेटरीट में जो टाइम दिया है कि सैलरी को लेकर, पे कमीशन को लेकर एक विद इन वीक टाइम नहीं होता तो उसके बाद जो है हमारे सारे शिक्षक एक बार फिर से जम्मू के प्रेस क्लब में जो है लगातार हड़ताल करेंगे। और उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार। जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट एम्प्लॉइज़ को जो है दिसंबर 2016 से जो पे कमीशन सबको लागू हुआ, तो वो जब लागू होने के बाद हम लोगों को जब इसे इग्नोर किया गया तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों में आते रहे। और उसके बाद गवर्नर महोदय के आने के बाद जो सैक के नाम से कमेटी बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें हमारे जो ग्रेजुएट लोग हैं अब उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है उनको पे कमीशन दिया जाएगा, और हमारे 12 से 14 हज़ार लोग जो अंडर ग्रेजुएट हैं उसको उस रिपोर्ट में उस पे कमीशन से उनको डिनाई किया जा रहा है। तो हमारी ये मांग भी रहेगी कि अगर SSRB के तहत जो टीचर्स लगे थे +2 बेसिक क्वालिफिकेशन थी उनको पे कमीशन दे रहे हो, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द टीचर जो SSC के अंदर लोग काम करें उनको भी पे कमीशन मिलना चाहिए, और जो गवर्नमेंट के ऑर्डर होते हैं उनका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपको जो सितंबर 2018 की सैलरी है पे कमीशन के साथ मिलेगी, और आज 2019 का फरवरी मंथ चल रहा, अभी तक सितंबर की सैलरी रिलीज़ नहीं हुई। तो सामने दिख रहा है कि ये सारे वादे जो हैं झूठे हैं। शिक्षक जिसको गुरु का दर्जा दिया जाता, जो सोसाइटी का रोल मॉडल दिया, उसको आप अगर सड़कों पे रखते हैं, आपके पास इलेक्शन कराने के लिए पैसा है, आपके पास सेक्रेटरी के मुलाजमों के लिए पैसा है, आपके पास असेंबली इलेक्शन कराने के लिए पैसा है, तो क्या जो शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्या आपके पास उसके लिए तनख्वाह नहीं है? ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर जो शिक्षक है उसको सड़कों में रखा जाता है। और अभी आने वाले जो कमिंग इलेक्शन होंगे, अगर हमारे इन मसले मसाइल को हल नहीं किया तो हम उस इलेक्शन को तरीके से बाइकआउट करेंगे।